मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा संजीव कुमार का नमस्कार। मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे प्रकार होंगे, भले प्रकार होंगे। पढ़ाई लिखाई का माहौल है, करते रहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं लाभ हानि पढ़ा रहा था, लाभ हानि पर ये मेरा अगला भाग है, भाग पार्ट 6 या कह सकते हो, भाग 6 कह सकते हो, ठीक। ये हमारा भाग 6वां भाग है। इसमें हम कुछ और जो है पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाभ हानि के लेकर आपके सामने हाजिर हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो कह रहा है गोपी एक स्थान ए से कहा जाता है, स्थान बी जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर सामान 100 की है तो यहाँ कितने 15% कम यानी 85% में ही मिल जाती है। लेकिन उसे रास्ते में कितना खर्च करना पड़ता है, साधन का 150 रुपए खर्च करना पड़ता है। फिर भी वो 150 रुपए बचा लेता है। क्या करता है? 150 रुपए बचा लेता है एक ए स्थान से बी स्थान तक जाने में। तो टोटल इन दोनों में पैसे का अंतर कितना है भाई? 150 इधर 150 उधर 300 रुपए का अंतर है। यहाँ 100% यहाँ 85%, यानी ये काहे के बराबर है? 15% के बराबर है। ये तो हो गई हमारी ये बात, ठीक। कह रहा है कि फिर भी गोपी को कितने % का फायदा होता है ए स्थान से बी स्थान में जाने में। तो गोपी को फायदा कितने का होता है? यानी 300 का है बराबर 15% के बराबर। हम क्या निकाले थे? 100%। तो 15 दूनी 30 यानी कितना हो गया? 2000 रुपए हो गया। यानी गोपी यहाँ रहता तो उसे कितना देना पड़ता? 2000 रुपए। और वहां गया 2000 रुपए देना पड़ता, तो वहां गया तो कितना बचा लिया? 150 रुपए बचा लिया। तो 150 इस 2000 का कितना % है ये निकल रहा है। 250 कर दिया, ठीक। 2 3 जीरो है, तीनों जीरो क्या होगा? कैंसिल। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 7.5। यानी कितने का फायदा हो गया गोपी को? 7.5% का फायदा हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक। एक बार फिर कह रहा है गोपी एक स्थान ए से एक स्थान बी तक जाता है। यहां उसकी कीमत अगर 100% है तो वहां 15% का यानी 85% हो जाते, ठीक। 150 रुपए उससे रास्ते का खर्च, 150 रुपए कितना हो गया? रास्ते का खर्च। फिर भी वो 150 रुपए बचा लेता है। तो टोटल इन दोनों जगहों के मूल्यों का अंतर कितना हो गया? 300। 300 का है बराबर 15% के। तो मैंने जिसके बताया जो जिसके बराबर उसको उसके नीचे 15%। हम क्या निकाले? 100% निकालिए, यानी ये वाला मूल्य निकालिए। तो ये वाला मूल्य कितना था? 2000 रुपए। कितना निकल आया? 2000 रुपए इसका मूल्य निकल आया। 2000 बचाता है। गोपी को बचत कितनी हुई? 150 रुपए की बचत हुई। अब ये 150 रुपए पहले वाले मूल्य का कितना % है? 150 बटे 2000 पूरे 100, यानी कितना लाभ हो गया गोपी को? यहाँ ए से बी जाने में 7.5% का लाभ हो गया। चलिए इसी एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए मूल्यों का अंतर 3 रुपए है। यानी किसी वस्तु को 4% यानी 104 में बेचो और किसी वस्तु को 3% लाभ यानी 103 पे बेचो। तो इन दोनों का परसेंट में अंतर कितना है? 1%। ये काहे के बराबर है? 3 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 3 रुपए के बराबर है। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो यहाँ कितना 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 100 से गुणा यानी कितना रुपए आ गया? 300। इनका क्रय मूल्य कितना रुपए आ गया? 300 रुपए आ गया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, अगले टाइप का। एक दुकानदार वस्त्रों पर इतनी कीमत अंकित करता है कि उसे 12.5% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, ठीक है। कितने छूट देता है? 12.5% की। तो 12.5% का है बराबर है 1/8 के बराबर है अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो। और 10% का है बराबर है 1/10 के बराबर है अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो। अब ये क्या है? 1470 रुपए उसका क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य है, क्या है? लागत मूल्य। तो ये क्या है? 10% का लाभ कमाता है। तो इस फ्रैक्शन को हमने 10% का लाभ कमाता है इस फ्रैक्शन को, यानी 1470 रुपए का है बराबर 10 के बराबर। एक का लाभ कमाता है यानी बेचे कितने में? 11 में बेचेगा। ये कब आया? ये कब आया? जब उसने 12.5% की छूट दी। कितने की छूट दी? 12.5% की छूट दी, यानी टोटल 8 रहा होगा, एक भाग की छूट दी। तो ये पूरा का बराबर हो गया 7 भाग के बराबर हो जाएगा। कितने बराबर हो जाएगा? 7 भाग के बराबर हो जाएगा। और हमें अंकित कीमत ज्ञात करनी है, तो अंकित कीमत क्या थी? 8 रही होगी। हम फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 8 रही होगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से काटेंगे 7 गुना 14, 7 एकम 7। कितना हो गया? 21 गुणे 11 88। तो 21 8 कितना हो गया? 168। बच गया 16 और 21 8 168 फिर से हो गया 168। इनमें 16 जोड़ देंगे 8 से 14, 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा एक कितना हो गया? 184।
यानी कितना हो गया 1848 रुपए उसका अंकित कीमत रहा होगा। कितना रहा होगा 1848 रुपए इसका अंकित कीमत रहा होगा। ठीक, अब ये तो फ्रैक्शन से था, आप चाहे तो उसको इससे कर सकते हैं, परसेंट रख के भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिसे 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, यानी क्या कर रहे हैं, दुकानदार है, उसने खरीदा तो हम मान लीजिए 100 में ही खरीदा होगा, हम चूंकि यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम 100 मान लीजिए 100 में खरीदा होगा, उसे क्या हो रहा है 25% का लाभ। क्या हो रहा है 25% का लाभ, यानी 125 पे वो बेच रहा है। लेकिन ये कीमत कब आती है, अंकित तो उसने कुछ अलग किया होगा ना, ये कीमत कब आती है जब उसने कितने परसेंट की छूट दी, 20% की छूट दी। तो 20% का मतलब क्या हुआ भाई, 20% को हम सही बटे में करेंगे, 20% दे दो, 20% का मतलब 1/5, क्या हुआ 5। ये कब आता है, यानी 125 हमारा कब आता है जब उसपे 5 लिखा हो, 1 की छूट दे, यानी कितना लिखा हो 4, यानी छूट उसको बेचे कितने में भाई 5 उसने लिखा, 1 की छूट बेचा कितने में 4, यानी 125 का है बराबर 4 के। हमें क्या निकालना है कि उसपे अंकित कितना रहा होगा, तो अंकित कितना रहा होगा 5 ही तो लिख दिया होगा उसने, क्या लिख दिया होगा 5 लिख दिया होगा। 4 से इसको काट देते हैं, काटेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, फिर 4 एकम 4, 5 है, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, फिर समझे 4 3 12 3 हो गया। ठीक, फिर 4 एकम 4, 1 बचा, 1 बचा मतलब दशमलव लगा दे 10 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया, बचा कितना 2 2, फिर 20 हो गया, 4 पंचे 20, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5 बचा, 5 से गुणा के 5 बचा 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 एकम 5 1 6 और 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा 15, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 156.25। क्या आया 156.25, इतना रुपया उस पे लिखा रहा होगा, किस पर, उस वस्तु पर या जो भी चीज है अंकित कीमत उस पर 156 रुपए अंकित क्या होगा। उसके बाद उसने 20% की छूट दी होगी, तो कितने में गया होगा 125 में बिक गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, कितने परसेंट छूट देता है 25% की छूट देता है। ठीक, तो फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है, कितने का लाभ हो जाता है 25% का लाभ हो जाता है यदि विक्रेता की लागत कीमत कितनी है 1440 रुपए इसकी लागत है, तो इनका फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, क्योंकि 25% है। ये क्या है, कह रहा है 1440 उसका लागत मूल्य, क्या है लागत मूल्य है, तो ये पूरा काहे के बराबर है भाई 25% हमें लाभ मिल रहा, तो काहे के बराबर 4 के बराबर होगा, तो 1 का लाभ होगा, यानी कितने बेचेगा 5 में बेचेगा। अगली चीज कह रहा है ये कब मिलता है जब वो 25% की छूट देता है, क्या करता है जब 25% की छूट देता है तो 4 टोटल उसमें लिखा होगा, 1 की छूट देगा, यानी किसके बराबर 3 के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है 4, क्यों, क्योंकि ये काहे बराबर टोटल होगा 4 लिखा होगा, 1 की छूट देगा, 3 पे बेचेगा। इस 4 से इस 4 को किया कैंसिल, इस 3 से इसको करते हैं, 3 काटेंगे, 3 त्रिक 3 चौक 12, इधर 3 बटे 24 48 हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे 0, 5 बटे 40 की 0, 5 को 20 24 कितना हो गया, यानी उस पर कितना लिख गया होगा 2400 रुपए लिखा होगा। फिर ये दोनों छूटे, एक छूट अप्लाई करी होगी 25% की, फिर भी वो कितने लिखा होगा, अब इसको निकालेंगे तो वही मिल जाएगा। हमें उस पर अंकित मूल्य निकाला, तो अंकित मूल्य कितना है 2400 रुपए उसका अंकित मूल्य है, जब उसकी लागत मूल्य कितनी है 1440। ठीक, तो आज हमारे लिए क्वेश्चन थे कुछ टाइप थे इनके, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आया होगा। ठीक, तो अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं सबसे, क्योंकि हम भी आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन तो जल्दी है ही है। ठीक है, हमारे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके भाग 6 में। अब थोड़ा शॉर्ट्स दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, ज्यादा लंबे नहीं दे रहे हैं कि शिकायत आ रही थी बोरिंग की, सब बोरियत महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस को छोटा कर रहे हैं। तो जो भी दिक्कत हो हमें बताइएगा, नहीं अगर आपको जरूरत हो कि हमें बड़े ही बनाओ तो बड़े ही बनाया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।